समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान। और अगर आप कोई खातून है तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपको किसी ने कहा हो कि तुम पे तो जादू है या फिर तुम पे असरात का साया है? अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो आज हम इसी वाकये पर बात करेंगे, क्योंकि लाहौर की एक मशहूर मार्केट में एक दुकानदार जो अपने आप को आमिल भी कहता था, बज़ाहिर आमिल कहता था लेकिन वो जाली आमिल था, और उसने 40 ख़वातीन को ट्रैप किया, उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोस मंगवाई है। ये वाकया क्या था, इसी वाले से बात करेंगे और इसको किस तरह से पकड़ा गया है। इसी वाले से मौजूद हैं हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए कासिम अरशद, जो कि नुमाइंदा हैं समा टीवी के। अस्सलाम वालेकुम कासिम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? मैं ठीक हूँ कासिम। सबसे दिलखराश वाकया मेरे ख्याल से आज का मैंने यही सुना है आपसे। आपने हमें बताया कि एक जाली आमिल पकड़ा गया, एक मार्केट में था, और वो किस तरह से ट्रैप कर रहा था, क्या कहानी है? देखें, आमतौर पे ख़वातीन जाती हैं मार्केट में, हाँ। वो ख़रीदारी के लिए जाती हैं, कुछ विंडो शॉपिंग के लिए भी जाती हैं, लेकिन जहाँ इसका एक पॉजिटिव और ब्राइट जो है एक साइड है, वहाँ पे ये डार्क साइड भी है कि एक आमिल पकड़ा है, वो जाली आमिल है, ठीक है, और उसको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पकड़ा, ठीक है, और बाकायदा ट्रैप करके पकड़ा। यानी ट्रैप करने की जुबान में कहते हैं कि जिस तरह दाना डाला जाता है, जब चुग जाए हाँ। तो रेड हैंडेड पकड़ते हैं, ठीक है। तो हुआ ऐसे कि लाहौर के एक बहुत ही मारूफ मार्केट है, हाँ। उसमें एक दुकानदार था जो कि ख़वातीन के कपड़े का कारोबार करता था, ठीक है, कपड़े बेचता था। सबको यही लगता था कि ये बड़ा अच्छा है, बड़ा हाँ। जो है वो इस तरह का है कि बज़ाहिर नमाजी परहेजी है, मतलब हम कह सकते हैं कि बड़ा रिलीजियस्टिक था। और ठीक है, और उस बंदे को जब पकड़ा तो पहले तो इन्होंने कुछ शिकायत थी, हाँ। उस पे इन्होंने इसको बाकायदा ट्रैप करके पकड़ा, ठीक है। जब पकड़ा तो आप यकीन करेंगी कि 40 ख़वातीन हाँ। का इंतहाई ज़ाती नौयत का डाटा उसके पास से बरामद हुआ। अच्छा, यानी हाँ। 1300 से ज्यादा तो सिर्फ वीडियोस हैं उसके पास, 40 ख़वातीन की, जो कि हमें बताते हुए भी शायद वो थोड़ा सा होगा, उसके पास से वो बरामद हुई, हाँ। पिक्चर्स बरामद हुई। अब उसने बज़ाहिर जो उसका कारोबार था वो ख़वातीन के कपड़े का था, ठीक है। जो ख़वातीन आती थी, हाँ। आमतौर पे वो उनको ट्रैप करने के लिए क्या देता होगा कि तुम पे तुम्हारी सास ने करवाया है। ये किस तरह से ट्रैप करता था 40 ख़वातीन? और जितनी आप वीडियोस बता रहे हैं इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। क्या ख़वातीन ने सेंड की थी उनको वो वीडियोस? देखें, एक चीज जो है वो ये है कि जब कोई भी खातून कहीं भी कुछ चीज खरीदारी के लिए जाती है, वो कोशिश करती है कि भाव ताव में, बार्गेनिंग में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखे, ताकि चलें उसके थोड़े से बार्गेनिंग में पैसे बच जाएंगे और दैट्स इट, उनका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आप कोई बार्गेनिंग कर रही हैं और वहाँ पे आपको आगे से कहा जाए भी तुम पे तो पैसे की बंदिश होगी, तुम पे तो तुम्हारी सास ने करवाया होगा, तुम्हारी XYZ जितने भी रिश्ते हैं, जो आपको पता है एक बड़ा रैंडम सी एक चीज होती है। तो जबकि कोई खातून ये सुनती है, अगर वो मैरिड है या अनमैरिड है, इन्होंने बाकायदा अपने एक ट्रैप का पूरा एक मैकेनिज्म बनाया हुआ था इस शख्स ने, जिसमें इसको पता था कि जाहिर बात है अगर दुकानदार को इतना पता होता ना ये खातून आ रही है, ये खरीदारी करेगी, ये सिर्फ खराब करेगी, हाँ। तो उनको ये भी पता होता था कि ये खातून अगर आ रही है ये मेरा आसान शिकार बन सकती है, ठीक है। और आमतौर पे ख़वातीन अपना थोड़ा सा दिल भी हल्का कर लेती हैं दुकानदारों से। हम अक्सर दीवारों पे लिखा भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी कुछ इश्तिहारात इस तरह के चल रहे होते हैं कि महबूब आपके कदमों में, अपनी पसंद की नौकरी हासिल करें और सास को गुलाम करें, या मनपसंद शादी करें, लव मैरिज में रुकावट है तो वो कर लें। तो ये किस तरह से ये ट्रैप करता था कि ख़वातीन आसानी तक चली जाती थी? देखें, ट्रैप करने का जो उसका तरीका था वो यही था कि वो कपड़ा फरोख्त करने के बहाने पहले तो ये अंदाजा लगाता था कि ये खातून कितनी माली हैसियत में फॉल करती है, ठीक है, कि इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से ये उसको ट्रैप करता था और वहां से बाकायदा तौर पर अपने आस्थाने पे बुलाता था, ठीक है। यानी वो ये कहता था कि अगर आपको ये मसला अगर आपने हल कराना तो मैंने अपना फलाने इलाके में आस्थाना बनाया है, आप वहां पे आ जाए, ठीक है। तो जब खातून वहां जाती थी, वहां पे उसने बाकायदा तौर पर खुफिया रिकॉर्डिंग का एक पूरा मैकेनिज्म रखा हुआ था, बनाया हुआ था, और मेरे ख्याल में कि शायद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इतने मुनज़्ज़म तरीके से ये जुर्म हो रहा था, ठीक है। तो जैसे ही आप समझ लें कि उन्होंने ट्रैप किया, पकड़ा, तो एक तो ये खुफिया रिकॉर्डिंग करता था और ख़वातीन को हिरासा करता रहा, और फंसा तब ये जब ये हिरासानी जो है ये ब्लैकमेलिंग पे आ गई, ठीक है। तो फिर NCCI एक्टिव हुई, क्योंकि आई एम श्योर कि ख़वातीन अपनी वीडियो से जाहिर है उसको नहीं भेजती होंगी, अगर उसने खुफिया कैमरे भी अपने आसाने पे लगाए होंगे या वो हरास कर रहा होगा कि ख़वातीन को,
तभी वो वीडियोस बना रहा था। तस्वीर का चली गई है कि सोशल मीडिया पे भी खवातीन अपनी तस्वीरें लगाती हैं, या जिस तरह से भी होता है वो AI की मदद से भी या डीप फेक की मदद से भी उसको एडिट किया जा सकता है। कासिम, NCCIA ने किस तरह से फिर जाली आमिल को पकड़ा, किस तरह से उसको ट्रैप किया ताकि वो इनकी हिरासत में आ सके? इन्होंने सिंपली इनको जब कंप्लेन आई तो इन्होंने अपने तौर पे दाना डाला। ठीक है। जब दाना डाला उस दुकानदार ने चुग लिया वो दाना, तो फिर इन्होंने उनका सारा जितना एक मैकेनिज्म था वो सारा पकड़ लिया। ये शख्स ऑनलाइन इस्तिखारे का भी कहता था। अच्छा। यानी हैरान कुन बात यह है कि ये अपना सोशल मीडिया पे, जिसमें हम आम रूटीन में हम अक्सर बात करते हैं सोशल मीडिया की, कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, साइट्स हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इसी कनेक्टिविटी का ये जो है ना डिसएडवांटेज इस तरह कर रहा था कि ये ऑनलाइन इस्तिखारे के नाम पे लोगों को सिंपली कहता था कि हम आपका ऑनलाइन इस्तिखारा कर देते हैं, उसमें बताते थे। अब जाहिर बात है अगर कोई एक दो तुक्के लग गए तो बस फिर उसकी गुड्डी चढ़ जाएगी। खवातीन इजी टारगेट होती है ना। जिन खवातीन का डाटा रिकवर किया गया है मुलजिम से, क्या उन खवातीन से कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है या उनको बुलाया गया है या उनको बताया गया है कि ये वीडियोस रिकवर हो गई हैं? हाँ, 40 खवातीन की निशानदेही हुई है। तो NCCIA ने बड़ी राजदारी और बड़े मुनासिब तरीके के साथ, ठीक है, उन खवातीन की जिनकी शनाख्त हुई है वो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा फैला रहे हैं, क्योंकि चंद एक केसेस तो जाहिर बात एग्जाम्पल बनते ही हैं, लेकिन इन्होंने जो मजमूई तौर पे अभी तक अंदाजा लगाया है उसमें 40 खवातीन है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज तरीके से ना सिर्फ इसने ट्रैप किया बल्कि खवातीन जो है, आमतौर पे खवातीन जो बाजारों में जाती हैं उनके लिए इन्होंने उनके बाजार जाना मजीद मुश्किल जो है वो किया है कि वो अब NCCIA ने पकड़ा है। उस शख्स का हम नाम चले नहीं बताते, लेकिन एक जो चीज़ है वो ये है कि उसके खिलाफ जो पर्चा हुआ ना, जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो बहुत सख्त दफात के तहत है। उस पे उसको लाखों रुपए जुर्माना हो सकता है, लाखों रुपए, ठीक है, कई साल जो है वो कैद काटेगा। ठीक है। और इब्तदाई तौर पर NCCIA ने उसका रिमांड लिया है जो कि मंजूर भी हो गया है। ठीक है। और इसके मोबाइल और जितने इसके पास आलात थे जिसमें ये तमाम डाटा इसने स्टोर करके रखा हुआ था, वो तमाम आलात को ना सिर्फ कब्जे में लिया है बल्कि उनको फोरेंसिक भी करवाया है NCCIA। कासिम, चले ये तो सिर्फ एक जाली आमिल पकड़ा गया है ना, ऐसे बहुत सारे बाजारों में, चौक चौराहों में, गलियों में, मोहल्लों में जाली आमिल होते हैं और वो खवातीन को, क्योंकि खवातीन इजी टारगेट होती हैं, सॉफ्ट टारगेट होती हैं, उनको ही ये ट्रैप करते हैं। तो ये किस तरह से केस चलाया जाता है जब NCCIA किसी भी ऐसे मुलजिम को, जाली आमिल को या फिर हरासमेंट के किसी भी केस में मुलजिम को पकड़ती है, तो कैसे केस आगे लेके चलते हैं? देखिए, इस केस में दो नोयत है, यानी इसने दो तरह की नोयत का क्राइम किया है। बुनियादी जो क्राइम है वो है सोशल मीडिया के थ्रू इसने जो एक साइबर क्राइम किया है, कि जिसमें ये ऑनलाइन इस्तिखारे के नाम पे लोगों को ट्रैप करता था और लोगों को जो है वो पकड़ता था। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये चूंकि गैजेट्स का इस्तेमाल हुआ है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, और डेफिनेटली ब्लैकमेलिंग किसी ना किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू ही होती होगी। कम्युनिकेशन, क्योंकि जब कम्युनिकेशन का मैटर आ गया तो NCCIA का मैटर है। तो NCCIA ने बड़े अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसपे आमतौर पे पहले शायद पुलिस भी या बाकी महकमे भी थोड़ा सा जो है वो इसमें कतराते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों में चीज़ें क्लियर नहीं थी। बट NCCIA ने क्या किया कि उसको ऑनलाइन हिरासमेंट कह लें, हिरासानी कह लें, ब्लैकमेलिंग कह लें, क्योंकि इस पे बाकायदा तौर पर कानून मौजूद है, पैका, वो कानून लगा। उसके साथ ब्लैकमेलिंग की दफात है। ब्लैकमेलिंग की दफात ही बड़ी खतरनाक होती है, और अगर किसी के ऊपर इस तरह की दफात लगती हैं तो एक आम आदमी जो, वो तो मेरा नहीं ख्याल है कि एक बड़े लंबे अरसे तक वो जेल में चला जाता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजिंगली ये जो चीज कर रहा था ना, ये मैं आपको बता दूं कि इस बंदे को लाखों रुपए जुर्माना भी होगा। ये बंदा जेल में कई साल जो है ना वो चक्की पीसेगा, और मेरे ख्याल में ये अच्छा भी है। इस तरह की एग्जाम्पल इस सिचुएशन में सेट करना मैं कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग है। वो खवातीन, आप ये देखें, अगर हम कहीं सब्जी वाले के पास जाते हैं तो आप देखते हैं उनके गिर्द 4-5 खवातीन खड़ी होती हैं एवरी टाइम। वो किसी को सब्जी दे रहा होता है तो किसी को सब्जी में पकड़ा देता है कि ये तुम खा लेना, तुम्हें इसका ये फायदा हो जाएगा, ये वो इस चीजों का फायदा उठाते हैं। तो ये तो एक केस हो गया। इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सोशल मीडिया पे भी, जिस तरह फलक आपने बात की थी कि बहुत सारे केसेस में हम अगर मोबाइल खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि
ये रिश्ता आपके कदमों में, वो रिश्ता आपके कदमों में, बस आप एक दफा राब्ता कर लें, महबूब आपके कदमों में, और मनपसंद नौकरी हासिल करें, इस्तिखारा करवाएं और आपका इस्तिखारा बड़ी राजदारी के साथ किया जाता है। ये जाली आमिल होते हैं, वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं और एग्जाम्पल सेट करना बिल्कुल बहुत जरूरी है। कासिम, आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन कासिम मैं यहाँ पे चाहूंगी कि आप NCCI की तरफ से कौन सी ऐसी खवातीन भी उनको कांटेक्ट कर सकती हैं जिन्होंने तस्वीरें अपनी नहीं भेजी होती लेकिन उनको ब्लैकमेल किया जाता है उन्हीं की तस्वीर वापस भेजकर, इसमें किस तरह से सजा हो सकती है, कौन सा एक्ट लगता है, क्या चीजें होती हैं? देखें, ये तो आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। ये मैं आपको एक बात बताऊं कि खवातीन को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। खवातीन के लिए NCCI ने बाकायदा पोर्टल बना के रखा हुआ है, जिस पोर्टल का नाम है complaint.nccia.gov.pk। ठीक है, अपना डाटा वहाँ पे अंदराज करें, कैफियत जुर्म लिखें। चलें, अगर उनके लिए जाना आसान नहीं है तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने मोबाइल से ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जाना है, आप जब जाएंगे आपको खातून डील करेगी। ठीक है, और वो कैफियत जुर्म समझ के वो आपको सबसे पहले तो साइकोलॉजिकली रिलैक्स करेंगे कि आप बताएं हमें, और इस तरह के केसेस को रिपोर्ट होना बड़ा जरूरी है। और खवातीन जाएं, वहां जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं और उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। केसेस हल होते भी हैं NCCI में, क्योंकि हम अगर बात करें बहुत सारे केसेस लोग रजिस्टर भी करवाते होंगे, अपनी शिकायत भी रजिस्टर करते होंगे, वाकई केसेस हल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और या फिर उनको क्यू में इंतजार में रखा जाता है। अच्छा, पहले पता क्या था, ये मैं आपको मजीद इसको क्लैरिफाई करता हूँ। पहले होता ये था कि पहले कासिम, हमने ये सुना है कि हाई प्रोफाइल केसेस ही सिर्फ सॉल्व होते हैं, बाकी सारे इंतजार में। आप शरारत कर रही हैं? नहीं कासिम, ये हमने सुना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसकी तस्दीक करें। हाँ, तस्दीक इस तरह से है, देखें, अगर हम कंप्लेन करते हैं ना तो सिर्फ कंप्लेन की हद तक बात खत्म नहीं होती। ठीक है, उसके बाद केस को परसू करना होता है। जिस तरह अभी माजी में 2 हाई प्रोफाइल केसेस आपके सामने हैं कि A और B दोनों पार्टीज जो हैं वो जोर पूरा लगा रही हैं। तो इस तरह के केसेस के अंदर होता ये है कि पहले बाज़ाब्ता कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो सिर्फ स्पेसिफिकली ये जो साइबर क्राइम है या इस तरह की नौयत के क्राइम को देख सके। दूसरा, बाकायदा कानून भी नहीं था। अब पैका कानून मौजूद है, और वो बाकायदा तौर पर जो कानून है वो जब लागू होता है तो जो भी मुल्जिम है, जब वो मुजरिम बनता है तो उसको पता लगता है कि मेरे पे कानून का डंडा आया है। और पैका कानून मौजूद है, NCCI बाज़ाब्ता इदारा, ऑटोनोमस इदारा मौजूद है, जिसके पास वसाइल भी हैं, जिसके पास अब फोर्स थोड़ी सी कम है, लेकिन फोर्स है उनके पास, और वो बड़ी तेजी के साथ इसको हो जाते हैं। देखिए, सबसे बुनियादी चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब कंप्लेन करते हैं ना, हमें डर क्या होता है? हमें डर होता है कि हम कंप्लेन कर देंगे, मुल्जिम आजाद फिरेगा, हम तंग रहेंगे। इस केस में उल्टा होता है। अच्छा, इसमें उल्टा ये होता है कि जब आपने कंप्लेन कर दी है, प्रूफ दे दिया है, ठीक है, तो वो बंदा, मेरा नहीं ख्याल है कि सुबह अगर आपने कंप्लेन की और वो कंप्लेन लॉन्च हो गई है तो वो रात को बंदे को उठा लेंगे। उठाने से मुराद, चले मैं लफ्ज को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, उसको हिरासत में ले लेंगे और हिरासत में लेने के बाद फौरन कानून हरकत में आ जाएगा। अब जाहिर बात है, फिर उसके बाद अगला मरहला होता है इन्वेस्टिगेशन का। अच्छा, एक और AI की जो आपने बात की, हम आमतौर पे पिक्चर्स भेजते हैं, किसी भी तरह की अगर फैब्रिकेट भी किया गया हो, यानी इसको बड़ा सिंपलीफाई हम करते हैं, चाहे ओरिजिनल हो, जबकि मैं 90% से ज्यादा बताता हूँ कि जो पिक्चर और वीडियो होती हैं वो जाली होती हैं, वो AI जनरेटेड होती हैं, जिसमें आम सादा लोग खवातीन चूंकि वो फर्क नहीं कर पाती तो वो ब्लैकमेल भी हो जाती हैं और वो ट्रैप भी हो जाती हैं। ठीक है, तो भले यही भी क्यों ना हो, AI वीडियो हो, ओरिजिनल को हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है, इस पे भी वही कानून लगता है कि उस पे फौरन NCCI हरकत में आता है, और जो भी बंदा इस चीज में इन्वॉल्व होता है उसको मुल्जिम और मुल्जिम से मुजरिम बनाने में ये जरा टाइम नहीं लगाते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है कासिम अरशद, जो कि नुमाइंदा है समा TV के। और कासिम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि ऐसे जाली आमलों के खिलाफ क्रैक डाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल जो होती है वो सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो ऐसे जाली आमिल सादा लोग खवातीन को ट्रैप ना कर सके, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।